जुपिटर प्लस राहु, जुपिटर प्लस राहु गुरु चांडाल योग बोला जाता है, लेकिन अगर जुपिटर अच्छा हो तो ये राहु उसके इंसान के जीवन में इतना अच्छा कुछ कर जाता है कि आदमी सोच नहीं सकता। उसको ज्ञान पाने की भूख, जुपिटर क्या है? ज्ञान। और राहु क्या है? भूख। तो ज्ञान की भूख इतनी हो जाती है कि वो साइंटिस्ट बन जाता है। दुनिया भर में जितने साइंटिस्ट हैं, इन सबकी पत्री में आपको जुपिटर राहु की युति मिलेगी। हमारे जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर कलाम, उनकी पत्री में जुपिटर राहु की युति। आइंस्टाइन की पत्री में जुपिटर राहु की युति थी। तो ये युतियां अच्छी पोजीशन में होने से ही फलित होती हैं। जुपिटर आपका खराब है और फिर जुपिटर के साथ राहु बैठ रहा है, तो वो राहु जुपिटर का भला थोड़ी करेगा, तब वो चांडाल योग हो जाएगा। लेकिन ऐसी पत्री जिसमें जुपिटर बहुत अच्छी प्लेसमेंट में बैठा हुआ है और फिर उसके साथ राहु जुड़ रहा है, तो कमाल कर जाएगा, साइंटिस्ट बना देगा आप। क्योंकि राहु क्या है? इल्यूजन है। ख्याल पहले आता है ना, कोई भी साइंटिस्ट होता है, जब भी वो कोई चीज बनाता है तो पहले उसका आइडिया उसके दिमाग में आता है ना। किसी ने जहाज बनाया होगा तो पहले उसने कुछ सोचा होगा ना, एक लोहे की एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें 200-300 लोग यहाँ से उड़ के वहां दूसरी जगह पे चले जाएंगे। ये उसके दिमाग में आया होगा ना कहीं। फिर जहाज बना था ना। असल में पहले तो दिमाग में आइडिया ही आया था। तो दिमाग में जो आइडिया आना है वो राहु है। बिना राहु के दिमाग में आइडियाज नहीं आ सकते। ये जितने भी फॉरवर्ड सोचने वाले लोग हैं, इनका राहु बहुत अच्छा होता है। जो लोग आज से 100 साल बाद क्या होने वाला है, 50 साल बाद क्या होने वाला है, ये सब देखने की अगर किसी में ताकत है तो वो राहु से है। केतु भी देखता है, लेकिन केतु अलग तरीके से अलग चीजों को देखता है। राहु मटेरियलिस्टिक चीजों को देखता है। राहु केतु मटेरियलिस्टिक चीजों को नहीं देखता। राहु माया है, तो वो अपनी मायावी चीजों को रचता है। ठीक है। ये जो आप फोन हाथ में लेके घूम रहे हो, ये राहु ही है। बिना राहु की सोच के कौन सोच सकता था कि एक ऐसा प्लास्टिक का डब्बा होगा हाथ में जिसको लेके आप पूरी दुनिया में घूमोगे, बात भी करोगे, वीडियो भी दिखेगा, फ्री हो जाएगा। कितने लोगों ने यहाँ एसटीडी ट्रंक कॉल बुक करा करा के अपनी बातें करी है जिंदगी में। एक टाइम था हमारे यहाँ, है ना। हाँ। आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? घर घर वीडियो कॉल हमारे बुजुर्गों की सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम बन गया। वो बैठे बैठे अपने बच्चों से मिल लेते हैं, देख लेते हैं, वीडियो पे बात कर लेते हैं। ये राहु का कमाल है। किसी ने सोचा तभी तो ये बनी चीज है। तो जुपिटर और राहु का योग भी बहुत अच्छा हो सकता है। इसको हमेशा बुरा योग या चांडाल योग की तरीके से नहीं देखना चाहिए। जुपिटर प्लस मून, जुपिटर प्लस मून अगर क्या होगा? मून यात्राएं कारक है, तो ऐसा आदमी जीवन में अपने यात्राएं बहुत करता है। इसको ट्रेडिशनली कहते हैं गज केसरी योग। गज केसरी योग मतलब जो यात्राएं करेगा इतनी ज्यादा, तो यात्रा करने के लिए पैसा चाहिए। ऐसा तो यात्रा होती नहीं, है ना। तो गज केसरी योग में ऐसे आदमी में यात्राएं बहुत होती हैं। ठीक है, म्यूट कर लीजिए पीछे से। जुपिटर प्लस मार्स, जुपिटर प्लस मार्स जो है वो यंत्र योग बनाता है। मार्स जो है वो यंत्र, मशीन, इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें जो है मार्स से आती हैं। तो जुपिटर प्लस मार्स यांत्रिकी योग बनाता है। जुपिटर प्लस मरकरी, जुपिटर प्लस मरकरी, जुपिटर प्लस मरकरी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जुपिटर ज्ञान है और मरकरी बच्चा है ना। तो किसी की पत्री में जुपिटर और मरकरी की युति है, चाहे वो राशि से बने चाहे वो डायरेक्ट बने, कैसे भी बने, राशि से उसका रिजल्ट थोड़ा कम आता है, योग डायरेक्ट बने तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है। तो अगर आपकी पत्री में कैसे भी ये योग बन रहा है, तो आपको सीखने की भूख बहुत होगी। लेकिन आपके सीखने का एक तरीका होगा। मैं जब कोई चीज पढ़ाऊंगा तो जिसका जुपिटर मरकरी के साथ जुड़ा हुआ है, राशि से या जैसे भी, वो मेरी बात को एज इट इज मानेगा नहीं,
पहले वो मना करेगा, फिर वो उसको फॉर्मूले को टेस्ट करेगा, 10 पत्रियों में लगाएगा, जब वो लग जाएंगी तब कहेगा हाँ सर ने सही बताया था। टेस्ट करेगा, वो बच्चा है ना, तो पहले वो मना करता है, उसकी लर्निंग का प्रोसेस है, लॉजिकल ब्रेन है ना, मरकरी इज अ लॉजिकल ब्रेन, तो वो अपने लॉजिक जरूर लड़ाएगा। और ऐसे लोग सवाल बहुत पूछते हैं, खूब पूछते हैं, और इनको बताओ तो मानते भी नहीं। पर कई बार जब मरकरी इनकी पत्री में खराब होता है तो ये बहस ही करते रह जाते हैं। जैसे मेरे से अभी कोई कल परसों पूछ रहा था कि फलाने, मैं नाम नहीं लूंगा, फलाने गुरुजी हैं, उनके बारे में तेरी क्या राय है? मैंने सुना है कि वहां जाने से लोग बड़े हो जाते हैं, बहुत पैसा आ जाता है, उनके मंदिर के बारे में तेरी क्या राय है? मैंने कहा पता नहीं भाई। आप अगर किसी मंदिर में, किसी गुरु के पास, किसी भगवान के पास इसलिए जा रहे हो क्योंकि वो आपका काम कर देगा, तो यकीन मानो आपका काम नहीं होगा, हो नहीं सकता। आप ईश्वर के पास किस भावना से जाते हो वो आपकी सिर्फ भावना जानता है, उसे और कुछ पता नहीं है असल में। आप इसलिए गए क्योंकि यहाँ पे आने पे लोग करोड़पति बन जाते हैं, हमने बड़े किस्से सुने हैं। आप भी वहां जाना आना शुरू कर दो, बोले मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा, यकीन मानो आप कभी नहीं बनोगे। 2 साल 3 साल के बाद आप वहां जाना छोड़ दोगे, क्योंकि आप तो मतलब से गए थे, मतलब पूरा नहीं हुआ, आप वहां जाओगे नहीं। और वो क्या कहता है, मेरे हो तो मेरे हो जाओ। लेकिन यहाँ ये सब चलता नहीं, बुद्ध वाले का लॉजिकल ब्रेन, तो जो बहस करने वाला है वो बहस ही करेगा। बच्चे बहस बहुत करते हैं ना, मम्मा ऐसा क्यों होता है, मम्मा वैसा क्यों होता है, पूछ पूछ के मम्मी की ऐसी तैसी कर देते हैं छोटे बच्चे, है ना? आपने भी खूब किया होगा अपने बच्चों के साथ। मरकरी की कहानी यही है। तो जुपिटर मरकरी वाले भी ऐसे ही रहते हैं, ये पूछते बहुत है, मानते कुछ नहीं, फिर टेस्ट करेंगे, फिर मान लेंगे, फार्मूला अडॉप्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने में लग गया तो कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। किसका है यहाँ पे जुपिटर मरकरी? मेरा ही है सर मेरे को सर। तो जो मैं कह रहा हूँ ठीक है, जी सर। मेरा भी जुपिटर मरकरी है, इसीलिए मैंने वो सब नहीं पढ़ा जिसका मेरे को मैच नहीं मिला। पढ़ा, पढ़ने के लिए समय तो खराब हुआ, कई साल जिंदगी के गए, लेकिन जब वो मैच नहीं किया तो मैंने ऐसे ही मान लो करके मैंने छोड़ नहीं दिया उसको। मेरे भी मैं है अगर सर। वैदिक, मैं वैसा 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 मान लेता जो वैदिक में इधर उधर जो पढ़ाया जाता है, तो मैं आज भी वहीं भटक रहा होता। तुम जो बता रहे हो वो मेरे जीवन में हो नहीं रहा, मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं? ऐसे कैसे मान लूं मैं? फिर तुम मुझे घुमाते हो, सीधी सीधी बात नहीं करते, वैदिक वाले सिर्फ घुमाते हैं, इसकी दृष्टि उस पे है, उसकी दृष्टि इस पे है, पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं, ये इस पे भारी है, वो उस पे भारी है, इसकी राशि ये हो गई, उसकी राशि ये हो गई। अच्छा वहां नहीं, वहां अगर नहीं फंसे तो वो D9 में फंसा देंगे, D9 में नहीं फंसे तो D60 में बता देंगे देखो वहां खराब है। अरे कहीं ना कहीं तो खराब हो गई, कोई भी ग्रह किसी ना किसी बर्थ चार्ट में तो खराब हो गई ना, जो वर्क चार्ट होते हैं, तो वही क्वेश्चन कहीं आंसर ना नहीं। कहीं एक पुली आपकी बता देंगे। इसे कहते हैं फेटोलॉजी, और मुझे वो फेटोलॉजी समझ में नहीं आती, मैं आपसे इसीलिए वो सब सीखने से नहीं पहले पढ़ा। सर, हाँ, आपसे सीखने से पहले एक जगह बीएनएन ही सीख रहा था। एकलव्य एस्ट्रोलॉजी से, तो क्या है वो चार, जब चार दिन पढ़ा देते हैं तो पांचवें दिन उसकी क्वेरी का जवाब देते हैं, और वो क्वेरी नाचती रहती है। तो मैंने, मुझको समझ नहीं आई तो मैंने क्विट कर लिया वहां से, बीएनएन में ही क्विट कर लिया, फिर आपके पास जाएंगे। हम्म।